आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। वही सृष्टि है, उससे गलती होती है वो माफ करता है। मैं उसकी भावनाओं की कदर करता हूं और वो मेरी भावनाओं की कदर करती है। हमारी गाड़ी के दो पहिए हैं, हम दोनों बराबर होकर के चलते हैं, इसलिए सुखी हैं, समृद्ध हैं, खुशहाल हैं, मिलजुल करके रहते हैं। नहीं आया समझ में? तुम तो अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न छोटी छोटी बात को बना लेते हो। मैं नीचा ना पढ़ूं, दूसरा पढ़ जाए, बस अड़े रहो, फिर जाओ वहीं पड़े रहो। जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, जहां वहीं खड़े रहो, आगे नहीं बढ़ सकते। अड़ गए अपनी बात पे, प्रसिद्ध पॉइंट बना लिया है। तूने ऐसा कहा कैसे, तूने कहा कैसे? कोई हारने को तैयार नहीं है, हर कोई जीतने को तैयार है, एक दूसरे को शर्मिंदा करने को तैयार है। क्यों? याद करो एक पुरानी घटना, जम्मू कश्मीर में बहुत पहले में आया, कितने वर्ष हो गए उस बात को। एक मेरे पत्रकार भाई ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछ रहे थे लोग, और मुझे बड़ी खुशी होती है, कल भी बड़े अच्छे प्रश्न पूछ रहे थे यहाँ के सभी पत्रकार भाई, प्रेस के जितने लोग हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक प्रश्न किसी ने पूछा, बोले महाराज जी हमारी टीम एक गाड़ी में आपके साथ सुबह से चल रही है। आज भी जो लोग साथ चल रहे हैं, आपको अंदाजा आया सुबह से कितने हार उतारे होंगे महाराज जी ने? मैं औरों की तरह नहीं कि कपड़े खराब हो जाएंगे या जो 5100 देगा वही चढ़ाएगा, हरि बोलना, वही मंच पर आगे आएगा जो 1 लाख देगा। यहाँ तो प्यार और भावनाओं से एक पुष्प भी कोई अर्पित करे तो हरि चैतन्य सिर आंखों पर रखता है, उसे आपकी भावनाओं की कदर करता था, कर रहा है। कोई ऐसा नहीं कि पीछे से दुबक के मंच पर आ जाऊं, आपके बीच में से निकलता हूं, आप लोग हार पहनाते हो, मैं स्वीकार कर लेता हूं। हरि बोल। वो बोला सुबह से मैंने अंदाजा लगाया कम से कम 25,000 हार आपको पहनाए जा चुके हैं। आज भी सुबह से जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, आरती के समय से लेके और अब तक, मेरे शायद ज्यादा नहीं तो 15-20 हजार हार तो हो चुके होंगे। हरि बोल। वो पत्रकार भाई कहने लगे सुबह से 25,000 हार आपने उतार दिए, महाराज जी ये हार क्यों पहनाते हैं लोग? हरि बोल। इससे पहले मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा प्रश्न भाई, बड़ी अच्छी बात पूछी है, सोचने पर मजबूर हुआ मैं। इतने हार पहनाना, इतना टाइम हार बनाने में लगाना, या इतना पैसा खर्च करना, इतना मेहनत करना और इतने फूलों को वो करना, हरि बोलना, आखिर उद्देश्य क्या है? क्यों पहनाते हैं हार? याद आया? मैंने उत्तर दिया था। जिनको याद ना आया हो, जिन्होंने ना सुना हो, जरूर सुनना। मैंने 10 कारण बताए, 10 उद्देश्य बताए हार पहनाने के, 2-3 तो जरूर बताऊंगा 5 मिनट में। मैंने कहा खाली संतों को हार नहीं पहनाते, खाली गुरुओं और महापुरुषों को हार नहीं पहनाते, खाली भगवान को हार नहीं पहनाते, हार तो बहुत लोगों को जगह जगह पर पहनाते हैं। नहीं, उद्देश्य क्या है महाराज जी? मैंने कहा हर एक के लिए उद्देश्य अलग है। अब एक उद्देश्य कैसे बताऊं, किस किस के लिए क्या क्या उद्देश्य है? तो मैंने 10 कारण बताए, 10 उद्देश्य बताए, 10 लोगों को पहनाने के कारण। मैंने कहा सबसे पहले आप अपने से शुरू हो जाइए। आप लोग एक दूसरे को हार पहनाते हो या नहीं पहनाते हो? बोलो। शादी के टाइम पे, विवाह के टाइम पे
कितने भी तरीके के विवाह के विधान हमारे शास्त्रों में हो, चाहे गंधर्व विवाह हो, चाहे स्वयंवर हो, चाहे वैदिक रीति से विवाह हो या किसी भी रीति से हो, कोई सोना चांदी दे ना दे, हीरे जवाहरात दे ना दे, पलंग टीवी दे ना दे, लेकिन हार जरूर एक दूसरे को पहनाते नहीं पहनाते? बोलो ना, पहनाते हो? क्यों पहनाते हो? मैंने कहा आपसे शुरू होता हूं मैं पहले। आप एक दूसरे को हार क्यों पहनाते हो जानते हो? मुझे लगता है अपनी भावना से, जो मेरे मन से भाव उभर के आया। ये कहना चाहते हैं हमारी संस्कृति में कि बच्चों, आज वर ने हार दिया तो वधू ने स्वीकार किया, वधू ने हार दिया तो वर ने स्वीकार करा। एक दूसरे के हार स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? एक दूसरे से हार स्वीकार कर रहे हो या नहीं? जीवन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें आएंगी जिन्हें अगर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, तुम्हारा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाओगे। ऐसी छोटी छोटी बातों में जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने पर तुम्हारा परिवार टूटने की कगार पर आ जाए, बिखरने की कगार पर आ जाए, अलग अलग होने की कगार पर आ जाए, वहां भी हार स्वीकार करनी पड़े तो कर लेना, एक दूसरे से कर लेना। शांति बनी रहेगी, परिवार बना रहेगा, वरना टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्यों नहीं आए समझ में? यहां हार स्वीकार कर रहे हो एक दूसरे से, नया जीवन शुरू होने से पहले। इसलिए जिंदगी भर के लिए शिक्षा है, उन छोटी छोटी बातों को कभी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाना, जिनको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने पर तुम्हारा परिवार टूट जाए, बिखर जाए, अलग होने की नौबत आ जाए, वहां पर हार स्वीकार करनी पड़े तो, हार स्वीकार करनी पड़े तो क्यों कर लेना? बड़ी मुश्किल से बोल रहे हो, जरा जोर से बोलो। अरे तुम सब जीतना चाहते हो, मुकदमा नहीं होना चाहिए पर हो जाए तो जीतना चाहते हो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हो जाए तो जीतना चाहते हो, युद्ध नहीं होना चाहिए, हो जाए तो हर देश जीतना चाहता है, बहस हो जाए नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाए तो जीतना चाहते हो, खेल के मैदान में जीतना चाहते हो, पता नहीं कहां कहां जीतना चाहते हो। मैं भी कहता हूं कि जीवन का दाव हार के मत जाना, लेकिन यहां अगर जीतते रहे ना, कभी हार स्वीकार करनी पड़े ना की ना, तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तुम्हारा अलग अलग हो जाएगा। मेरे बच्चों, हार स्वीकार करनी पड़े तो कर लेना, अपने परिवार की एकता के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए। क्यों? दूसरा मुझे लगा इस बेटी को जो हार पहनाते हैं शादी के टाइम, उसको एक अलग से शिक्षा और है कि बेटी तू एक नए घर में आ रही है, नए परिवार में आ रही है, और आने से पहले तेरे को हार पहनाया है। हार पहनाने का तेरे लिए मेरे विचार से उद्देश्य यह हो सकता है कि जिस परिवार में तू आई है, जिस घर में तू आई है, इस घर को हार की तरह पिरो करके रखना। आते ही चितर बितर करने की कोशिश मत करना, आते ही तोड़ने की कोशिश। मुझसे नहीं होता इस घर का काम, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। भाई को भाई से जुदा कर दे, माँ बाप को बच्चों से जुदा कर दे, एक दूसरे को एक दूसरे से जुदा कर दे। ये हार तब तक कहलाता है जब तक इसे पिरो करके रखते हैं। जब कड़ियां टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो ये हार नहीं रहता है बच्चों। ऐसे ही जिस परिवार में तू आई है बेटी, इस परिवार को पिरो करके रखना, एक करके रखना, इसे हार बना करके रखना, लड़ियां अलग अलग करने की कोशिश। दूसरा मुझे अपनी भावना से लगा कि हार किसको पहनाते हैं? जो किसी भी क्षेत्र में जीतता है, किसी भी क्षेत्र में जीते उसे हार पहनाते। जीतने से पहले पहनाते होंगे अलग बात है, मैं जीतने के बाद की बात कर रहा हूं। जीतने के बाद उसे हार पहनाते हैं या नहीं? बोलो। खेल में जीत के आए, वरना खेल में हार के आए तो पता नहीं क्या क्या करते हो तुम, गरीब बोलना। अभी वो वर्ल्ड कप के टाइम में क्या क्या नहीं कर रहा आपने उनके साथ। अगर जीत करके आए तो हार पहनाते हो या नहीं? बोलो। कोई चुनाव में जीते, किसी भी चीज में जीते, उसको हार पहनाते हो। कहीं पर भी विजयश्री हासिल जो करता है उसको जीतने के बाद हार पहनाते हो। जीतने के बाद हार पहनाने का मेरी भावना से अर्थ ये लगता है कि जीतने के बाद हार पहना के कह रहे हैं, जीत के बाद हार तो ये जो पहना रहे हैं ना, हमारी भावना ये है कि अकड़ मत जाना, अपने पद का दुरुपयोग मत करना, जीतने के अहंकार में अकड़ करके पागल मत हो जाना, वरना जीतने के बाद फिर हार भी तैयार है बेटा, इस चीज को याद रखना। जीतने के बाद अगर पद का दुरुपयोग करेगा तो जीतने के बाद फिर हार भी तैयार है। इसलिए जीतने के बाद तेरे को हार पहना रहे। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तीसरा हार जो पहनाते हैं, मैंने कहा संतों महापुरुषों को पहनाते हैं, हरि चैतन्य को भी पहना देते हैं। हरि बोल। अब हरि चैतन्य को और संतों को, महापुरुषों को हार पहनाने का दुनियावी अर्थ नहीं हो सकता है,
यहां पर तो आध्यात्मिक अर्थ शुरू होता है। ये फूल का हार से तात्पर्य नहीं है, फूल का हार तो खाली माध्यम है मेरे बच्चों। फूल को सुमन भी कहते हैं, मालूम है आपको? और सुमन का अर्थ क्या होता है? पुष्प। और सुमन का तात्पर्य होता है अच्छा मन, सुमन माने अच्छा मन। संतों महापुरुषों को जब हार पहनाओ तो उनको सुमन अर्पित करना, ये खाली ये सुमन नहीं, अच्छा मन भी अर्पित करने की कोशिश करना। लेकिन मन तो अच्छा है ही नहीं, मन तो अच्छा है ही नहीं, गलत सोच करके गंदा हुआ पड़ा है, लोगों के दोषों को देख देख करके गंदा हुआ पड़ा है। अब सुमन तो नहीं रहा ये, फिर क्या भाव हो सकता है? मुझे लगता है इस पुष्पहार के माध्यम से ये कहना चाहिए, हे संत, हे महापुरुष, हे गुरुदेव, ये पुष्प का हार तो खाली माध्यम है, इसके माध्यम से अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपने विचार, अपना चिंतन, अपना जीवन तक आपको अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें लाख कोशिश करके हम अच्छा नहीं बना पाए हैं, सुंदर नहीं बना पाए हैं, सुभग नहीं बना पाए हैं, पवित्र नहीं कर पाए हैं। आप ही कृपा करके इन्हें सुंदर बना दो, सुभग बना दो, पवित्र बना दो। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने जीवन को, अपने चिंतन को, सबको अर्पित करते हैं। हरि बोल। लेकिन कुछ लोगों के जीवन को देख के लगता है इस भाव से नहीं अर्पित करते हैं। कुछ लोगों के, मेरे को तो करोड़ों करोड़ों लोगों ने इस भावना से हार पहनाया है, जो अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, सुंदर परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के जीवन को देख के, सत्संग के बाद भी उसी ढर्रे पर चलते देख करके मुझे लगा कि वो दुर्भाग्यशाली चंद लोग इस भावना से हार नहीं पहनाते। संतों को, महापुरुषों को और गुरुदेव को लगता है अपने कर्मों से वो दिखाना चाहते हैं। हमने तो ये सोचा था कि हे गुरुदेव, हे संत जी, हे महाराज जी, समझा समझा के तुम हार जाओगे, हार तुम ही स्वीकार करोगे, हम हारने वाले नहीं हैं। तुम हार जाओगे समझा समझा करके, हम हारने वाले नहीं है। तुम कहोगे सब मिल करके रहो, हम नहीं रहेंगे। तुम कहोगे कि लड़ो झगड़ो मत, और हम लड़े झगड़ेंगे। तुम कहोगे रात दिन कि आपस में प्यार रखो, सद्भाव रखो, मेल जोल रखो, एकता रखो, नहीं रखेंगे। आप कहोगे कि शराब मत पियो, और हम पिएंगे। समझा समझा के तुम हारोगे, तुम हार स्वीकार करोगे। हरि बोल। समझ रहे हो ना क्या कर रहे महाराज जी? नहीं समझते? नहीं? हरि बोल। आप कहोगे कि जुआ मत खेलना, पर हम खेलेंगे। आप कहोगे कि घर में कला कलेश मत करना, पर हम करेंगे। आप कहोगे कि झूठ मत बोलना, फिर भी हम झूठ बोलेंगे। आप जो कहोगे कह समझा समझा के आप हार जाओगे, हार आप स्वीकार करोगे, हम हारने वाले हर किस भी नहीं है। तुम ऐसे दुर्भाग्यशाली मत बनना मेरे प्यारे बच्चों। तुमने इतने बड़े संत को हरा दिया, तुमने इतने बड़े महापुरुष को हरा दिया, अपने सदगुरु को हरा दिया, तुम उनसे जीत गए। उन्होंने लाख समझाया कि शराब मत पीना, तुम पीते रहे। उन्होंने लाख कहा कि लड़ना झगड़ना मत, फिर भी तुम लड़ते रहे। उन्होंने लाख कहा कि कला कलेश मत करना, तुम करते रहे। उन्होंने लाख कहा कि अशांति मत करना, तुम करते रहे। तुम जीत गए ना, महापुरुष हार गए ना। लेकिन इस जीत में भी तुम्हारी कितनी बड़ी हार छुपी है, शायद इसका तुम्हें एहसास नहीं है। बर्बाद कर बैठोगे अपने आप को, जीता हुआ दाव भी अपने हाथ से हार बैठोगे। हरि हरि। मैं दावे से कह रहा हूं, यहां तो हारोगे भी नहीं, तो जीवन का दाव जीत जाओगे। यहां आकर के इस भावना से कभी हार अर्पित करने की कोशिश मत करना। जहां आवश्यक हो एक दूसरे की सह लेना मेरे बच्चों। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ, और खासतौर से ये अम्ब विच आके आपके संबंधों में अम्ब से भी ज्यादा मिठास बनी रहे, मेरे शायद इससे ज्यादा संदेश और मैं क्या कहने को। अम्ब से भी ज्यादा मिठास, तुम्हारे संबंधों में कटुता ना आ जाए, तुम्हारे संबंधों की मधुरता खत्म ना हो जाए, ये मिठास खत्म ना हो जाए। आपस में प्यार हो ना तो आम की मिठास भी फीकी लगती है। हरि हरि। रात दिन कला कलेश हो, घर में अशांति हो, एक दूसरे से मन मुटाव हो, मिलजुल के न रहो, आम तो क्या दुनिया की कोई भी मिठास अच्छी नहीं लगती। एक आम खा लेना, खाऊंगी आम, पहले तो मूड खराब कर दी, अब आम खा ले। कितना भी मीठा होगा आम, बड़ा मीठा है खाना, अरे क्या पहले तो जहर घोल दिया घर में, अब पहले तो जहर घोल दिया, अब मीठा आम खा ले, क्या खाएंगे हम? अच्छा लगेगा फिर?
ये अंब भी नहीं चंगा लगेगा, बोलो। और है खाली अंब के लोगों नहीं, आप तो दूर दूर से आए हो। इस अंब में बैठ करके संबंधों में अंब से भी ज्यादा मिठास का एक संदेश ले जाना, जीवन में अपना लेना। हर जगह मिठास की मिठास, मधुरता मधुरता होगी, खुशी होगी आपके चेहरे पर, मुस्कुराहट होगी आपके चेहरे पर, एक हंसी होगी आपके जीवन में। वरना तो कहीं लाफिंग क्लब में जाकर के, कहीं व्यावसायिक योगा के टीचरों के पास जाके नकली हंसते रहोगे, हा, 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 हा। बाद में फिर वही रोना, फिर वही चेहरा लटकना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। ये संदेश अपना लेना, जीवन की वास्तविक मुस्कुराहट तुम्हारे जीवन में उतर आएगी, एक हंसी उतर आएगी तुम्हारे जीवन, जिससे वंचित होते चले जा रहे हो, भूल गए हो। मैं शायद तुमने गलत नहीं बोला था। पिछली बार जब वैष्णो माता के दरबार में कई हजार लोग मेरे साथ गए, तो रास्ते में खूब गीत गाते गए, हरि बोल भी करते गए, पर एक बेटी ने बड़ा प्यारा भजन सुनाया था वहां पे। ओ जगनू हसाण वालिए मैनू हसिया बड़ा चिर होया, जगनू हसाण वालिए निमाए हसिया बड़ा चिर। अगर सचमुच तुम्हारे घरों में यह हालत है, आंख में आंसू भर के रोना, प्यार में रोना, प्रार्थना में रोना, दुख में नहीं रोना पड़ेगा तुम्हें, दावे से कहो। जगनू हसाण वालिए हसिया बड़ा चिर होया, जगनू हसाण वालिए हसिया बड़ा चिर होया। हो याद तेरी करदा दिए, याद तेरी करदा दिए मेरा अंग अंग नूलो। हो याद तेरी करदा दिए ओ मेरा अंग अंग नूलो। ओ जगनू हसाण वालिए हसिया बड़ा चिर होया, हसिया बड़ा चिर होया, हसिया बड़ा चिर होया। मन तो कर रहा है पूरा सुनाऊं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं। तुम्हारे दुखों को देख करके, तुम्हारी उदासी को देख करके मेरा भी दिल रो पड़ता है। हमेशा मुस्कुराता दिखता है जो हरि चैतन्य, हमेशा हंसता खिलखिलाता दिखता है जो हरि चैतन्य। लोग पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं। चक्की तो मेरी रोज बदलती है, सुबह कहीं और शाम कहीं, लेकिन उसकी कृपा का जाम ऐसा पिया है, हर टाइम मस्ती है, हर टाइम सुरूर है। लेकिन वो हमेशा मुस्कुराने वाला हरि चैतन्य, हमेशा खिलखिलाने वाला हरि चैतन्य भी कितनी बार उदास दिखाई देता है। खाली हरि चैतन्य नहीं, कितने संत महापुरुष वो दुखी होते हैं तो तुम्हें दुखी देखते हैं, तुम्हें उदास देखते हैं, तुम्हारे घरों में जब अशांति देखते हैं, अपने देश में जब अशांति देखते हैं, जगह जगह आग लगती हुई देखते हैं, तो मेरी भी हंसी काहे हो जाती है। अपना भगवान की कृपा से मुझे कभी कष्ट है भी नहीं, और हुआ भी हो तो मैंने कभी अनुभव भी नहीं किया उसकी कृपा से। लेकिन आपको जब कष्ट में देखता हूं, मेरी हंसी भी गायब हो जाती, मेरी मुस्कुराहट। इन सारे शब्दों में हो सकता है कुछ ऐसे शब्द भी रहे हो जो आपके कान को अच्छे न लगे, मन को अच्छे न लगे, लेकिन अगर अपनी भलाई सोच लोगे ना, अच्छा भाव रख करके इनको सोचोगे ना, तुम्हें भी लगेगा हृदय से कि इससे अच्छी बात हमें और सुनने को मिल भी नहीं सकती। पूरी कथाएं करना मेरा काम भी नहीं है, और ना मैं पूरा कथावाचक हूं। मुझे तो आपने बहुत प्यार से लाठी वाला भैया कहा है। एक भाई होने के नाते, एक भाई होने के नाते आपको जब सुखी समृद्ध खुशहाल देखता हूं तो मेरा हृदय भी खुश हो जाता है। और एक भाई होने के नाते, आजकल का भाई नहीं,
जब आपको दुखी देखता हूँ, उदास देखता हूँ, टूटते और बिखरते देखता हूँ, तो मेरा दिल रो पड़ता है। आप हमेशा कहते हो महाराज जी को सेवा बताओ। सेवा की जाती है खुश करने के लिए। मुझे खुश करना चाहते हो ना, तो सच बता रहा हूं। तो कि संत खुश हो जाएं, गुरु खुश हो जाएं, देवी देवता खुश हो जाएं, परमात्मा खुश हो जाए, तो पता नहीं क्या ना दे। वो खुश हो जाए तो हम काहे के लिए करते हैं पूजा, काहे के लिए करते हैं सेवा, काहे के लिए करते हैं आराधना? खुश करने के लिए ना। काहे के लिए भजन गाते हैं, काहे के लिए भेंट गाते हैं? उसको खुश करने के लिए। लेकिन जब तुम लड़ते हो वो खुश होता है, आपका सदगुरु खुश होता है। जब तुम झगड़ते हो खुश होता है। जब जगह जगह आग लगी होती है, मैं तो उसे संत नहीं मानूंगा, मैं उसे महापुरुष नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं मानूंगा, मैं उसे भगवान भी नहीं मानूंगा। तो ऐसे हालात लेकर के भी खुश होता होगा। अगर खुश करना चाहते हो, मिलकर के रहना सीखो बस। जग वाला मेला यारो, थोड़ी थोड़ी देर दा हंसदे आ रात लंघ गई पता ना सवे। जग वाला मेला यारो, जग वाला मेला यारो, थोड़ी थोड़ी देर दा हंसदे आ रात लंघ गई पता ना सवे। वो कोई इथों जामदा ते कोई इथे आमदा, जेड़ा इथों जामदा वो मुड़ के नहीं। पता नहीं लगता ओदी हेर फेरा, हंसदे आ रात लंघ गई पता ना सवे। वो जग वाला मेला यारो, जग वाला मेला यारो, थोड़ी थोड़ी देर दा हंसदे आ रात लग गई पता ना सवे। हो पता ना सवे, हो पता ना सवे। ये संसार, ये संसार एक मेला है। मेले में जाके मजा आता है और आना चाहिए, लेकिन मेले में चलना ठीक से ना आया। इस संसार रूपी मेले में व्यवहार करना ठीक से ना आया। इस संसार रूपी मेले में बोलना ठीक से ना आया। इस मेले में ठीक से संबंध बनाना ना आया, ठीक से लेन देन करना ना आया, तो मेला कब झमेला बन जाता है। आपको ठीक से रहना आ जाए, जहां भी रहते हो आपको अपनी बात ठीक से कहना आ जाए। जो भी कहते हो आप, जिससे भी कहते हो, और जहां जरूरी हो वहां सहना आ जाए। उस स्वर्ग को किसने देखा है? घर घर में स्वर्ग सा वातावरण हो जाएगा। मेरे भारत में स्वर्ग सा वातावरण होगा, सारी दुनिया में और हो जाएगा। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्वथा। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, सब मिलजुल करके रहे। एक ही परमात्मा की संतान हम सब। अब्बल अल्ले नूर उपाया, कुदरत रे सब बंदे। एक नूर तो सब जगह में। नूर कोई जुदा जुदा नहीं है, वो परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है, एक से ही पैदा है। हम सब मिलजुल करके रहे। हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इस पवित्र देश के मुकुट स्वर्ग सरीखा समझा जाने वाला मेरे जम्मू कश्मीर में स्वर्ग सा वातावरण फिर से, मेरे भारतवर्ष में फिर से शांति, खुशहाली, समृद्धि हो। और सारी दुनिया में मैं तो कामना करता हूँ कि हर ओर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का दर्द समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, किसी को आहत करने की कोशिश न करें। बस इससे ज्यादा और क्या कहूं? कहने को बहुत कुछ है, मन भी बहुत है। आप लोग रो रहे थे, जब नहीं आ रहा था तो रो रहे थे। फोनों में आपकी आवाज सुन करके मुझे भी रोना आ जाता है। आया था तो कल तब भी हजारों की भीड़ जो इकट्ठी थी, आप सारे रो रहे थे। आए हैं तो खुशी के आंसू हैं,
नहीं आए थे तो दुख के आंसू थे। अब फिर आज सुबह से लोग हाय कल क्या होएगा महाराज जी। महाराज जी खाली 2 दिन के लिए आए नहीं हैं, गए होते तो आते। महाराज जी का संदेश, महाराज जी का उपदेश, महाराज जी की प्रेरणा हमेशा साथ रखना। महाराज जी कभी आपसे दूर नहीं, आपका प्यार रहे क्यों नहीं, लेकिन कभी भी उस चिंतन को, उस विचार को, उस प्रेरणा को, उस संदेश को अपने से दूर मत करना। तुम्हें कदम कदम पर न लगे कि हमारे अंग संग हैं, हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे सद्गुरु, हमारे परमात्मा, हमारा इष्ट अंग संग है, हमारे साथ साथ चल रहा है, कदम कदम पर हमारी रक्षा कर रहा है, न लगे तब कहना। हरि बोल। यही विश्वास दिलाने के लिए तो मैं तब भी आता रहा जब यहाँ क्या वातावरण था। पंजाब में जब मैं आया, नहीं महाराज जी नहीं जाने देंगे, पंजाब इस समय धधक रहा है। अरे उस धधकने को ही तो खत्म करने के लिए जाना है। पंजाब के कार्यक्रम से ईश्वर की कृपा कुछ शांति का माहौल हुआ है, और शांति। हरि बोल। कल मेरे से पूछ रहे थे, आप जब भी आप आए हैं तो किस चीज से खींच करके आए हैं? धन तो खींच के ला नहीं सका, मान सम्मान खींच के ला नहीं सका, और कोई ताकत और सामर्थ्य हरि चैतन्य जैसों को खींच के ला नहीं सकती। प्यार और भावनाओं से खींचा आता था, प्यार भावनाओं से खींचा आ रहा हूं, और प्यार भावनाओं से खींचा आता था। हाँ, इतना मैंने जरूर कहा कि पहले जो खींचा आता था यहाँ के दर्द की वजह से खींचा आता था, और आपके प्यार की वजह से खींचा आता था। परमात्मा करे अब दर्द की वजह से मुझे खींच के ना आना पड़े, उस पीड़ा की वजह से जो आतंक ही तुम झेलते रहे हो उसकी वजह से खींच करके ना आना पड़े, बस आपके प्यार और सद्भाव से ही खींचा आता था। इस पतझड़ में फिर बसंत आए और बस अंत हो जाए, बसंत के आते ही बसंत हो जाए। इस उदासी का, इस नीरवता का, इस आतंक का, इस पीड़ा का, इस अघोषित युद्ध की स्थिति का सब मिलजुल करके रहे, प्यार से रहे। बस बार बार इसी कामना के साथ, आपके आवाहन के साथ, प्रभु से प्रार्थना के साथ कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पहले जोर से आप सब मिलकर के एक बार बोलोगे, धर्म की गूंज। आजकल अंब सब जगह है, और अंब की आवाज सब जगह ना जाए तो हरी अंब है ना सब जगह, नहीं सारी दुनिया में विदेशी भी मंगा के खा रहे हैं। हरी बोल है? और अंब से आवाज निकले चारों ओर ना फैले। जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्याम राम। हरि 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 होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कभी दुनिया से करते थे, छुप छुप याद करते थे, छुप छुप कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप। अब पर्दा हटा बैठे तो होगा, अब पर्दा हटा बैठे तो होगा, लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा जो होगा जो होगा
मन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन मन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। समय कम है, पूरा पूरा नहीं, मीठा है ना, अम्ब। अरे भाई ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ओ मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जरूर मन को देना, इस व्यर्थ गवा न देना। ओ शीश दिए, शीश दिए हर मिलते हैं, झुका के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुलाते जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। और घर में हो अंधकार भला, मेहमान कहाँ से। चोर तो आ जाएगा, हरि बोल, हरि बोल। घर में हो अंधकार भला, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार, राम नाम की ज्योति हृदय जगा के देख ले। राम नाम की ज्योति हृदय जगा के देख ले। राम नाम, राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। महाराज की, बोलो कमा के गड़ैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। समय काफी जगत में निज निज गुण नाम
बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार। ऐसा जगा दो फिर सो न जाए, अपने को निष्काम प्रेमी बनाए। हम आपको चाहें और पाएं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर ले, अपने हृदय में सद्भाव भर ले। नर्तन है साधन भव सिंधु कर ले, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पतित यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।